तो भाई चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एकदम धमाकेदार मेगा रिवीजन मॉड्यूल। स्वागत है सभी फोकस्ड एस्पिरेंट्स का। आज का ये सेशन ना एक हाई स्टेक्स रैपिड फायर ड्रिल होने वाला है, जो पूरी तरह से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 2026 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर आधारित है। इस ड्रिल को एक टिकिंग टाइमर की तरह देखिए, जहां हर एक पॉइंट एक नया चैलेंज है। तो क्या सब तैयार हैं इस अल्टीमेट टेस्ट के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्क्रीन पर लिखी ये लाइन सिर्फ कोई वार्निंग नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है बॉस। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगर ये नहीं आता तो सिलेक्शन मुश्किल है। आज हम उन्हीं हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस को टारगेट करने वाले हैं जो उस यूनिफॉर्म को हासिल करने के लिए एब्सोल्यूट मस्ट नोज हैं। हर एक फैक्ट, हर एक डिटेल आपको एग्जाम हॉल में डायरेक्टली काम आने वाली है। फटाफट से आज का एजेंडा देख लेते हैं। 5 राउंड्स में पूरे सिलेबस का एकदम 360 डिग्री ब्रेकडाउन करेंगे हम। पहला यूपीजीके और संविधान, दूसरा भूगोल और विज्ञान, तीसरा अर्थव्यवस्था और संगठन, चौथा अपना लेटेस्ट करंट अफेयर्स 2026 और आखिर में इतिहास और स्टैटिक जीके। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं राउंड 1 पर। यूपीजीके और संविधान, फोकस बनाए रखिएगा। और टाइमर स्टार्ट हो चुका है। फटाफट बताइए, उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल स्टेट फ्लावर यानी राजकीय पुष्प कौन सा है? जवाब तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्टेपल होते हैं। चलिए देखते हैं क्या है सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब है पलाश। लेकिन रुकिए, सिर्फ एक सवाल करके आगे नहीं बढ़ना है, पूरा 360 डिग्री पोस्टमार्टम करेंगे इस टॉपिक का। स्टेट फ्लावर पलाश है तो राजकीय पशु बारहसिंगा है, पक्षी सारस है, पेड़ अशोका है और अपना जो राजकीय चिन्ह है उसमें मछली और धनुष बाण शामिल हैं। ये हुई ना पूरी तैयारी। अच्छा, अब आते हैं संविधान के एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन पर। लोकसभा को डिसॉल्व यानी भंग करने की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आखिर किसके पास होती है? ये एक ऐसा सवाल है जहां एग्जाम में अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इसका लॉजिक समझते हैं। सही जवाब है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। लेकिन दोनों सदनों का कंपैरिजन समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लोकसभा एक लोअर हाउस है, इसका 5 साल का टर्म होता है और इसे प्रेसिडेंट इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा एक परमानेंट अपर हाउस है भाई, इसे कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। उसके सदस्यों का टर्म 6 साल का होता है। ये डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है आपको। चलिए अब स्मूथली शिफ्ट करते हैं राउंड 2 की तरफ, भूगोल और विज्ञान। सवाल आपके सामने है। गैलीलियन सैटेलाइट्स, जिन्हें हम मून्स भी कहते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के किस ग्रह यानी प्लैनेट के हैं? थोड़ा सोचिए, स्पेस साइंस का बहुत ही शानदार सवाल है ये, और अपना स्कोर ट्रैक करते रहिएगा। लॉक करें अपना जवाब। और सही जवाब है जुपिटर यानी बृहस्पति। देखिए, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके पास लगभग 92 मून्स हैं, जिनमें से 4 सबसे बड़ों को गैलीलियन मून्स कहते हैं। बाकी ऑप्शंस भी क्लियर कर लेते हैं। वीनस सबसे गर्म ग्रह है, जिसका 243 दिन का रोटेशन है, और नेपच्यून सबसे दूर होने की वजह से पूरे 164 साल लगाता है एक चक्कर पूरा करने में। सारे बेसिस कवर हो गए। फिजिक्स का एक और थोड़ा चैलेंजिंग सवाल। लैबोरेटरी के अंदर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन सबसे पहले किस देश ने अचीव किया था? हिस्टोरिकल साइंस माइलस्टोन से ना ऐसे सवाल डायरेक्ट टपकते हैं पेपर में। जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये फ्यूजन आखिर भला क्या है। जब 2 छोटे न्यूक्लियाई जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और लेबोरेटरी में इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सबसे पहले यूएस ने कर दिखाया था। फिजन और फ्यूजन, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्लियर होना चाहिए दिमाग में। राउंड 3 पर आते हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था और संगठन। इकोनॉमी से डरना नहीं है, बस फैक्ट्स क्लियर रखने हैं। सवाल ध्यान से सुनिए। इंडिया में करंट ऑपरेशनल जीएसटी टैक्स स्लैब्स क्या-क्या हैं? एग्जैक्ट परसेंटेजेस बतानी है आपको, क्योंकि ये रीसेंट एग्जाम्स का एकदम हॉट फेवरेट रिकरिंग टॉपिक बन चुका है। देखिए, एग्जैक्ट परसेंटेजेस उंगलियों पर याद होनी चाहिए। 101st अमेंडमेंट याद है ना? उसके तहत जीएसटी लाया गया और इसमें 4 मेन स्लैब्स हैं। 0% जिसमें एग्जेम्प्टेड आइटम्स आते हैं, 5% अपने डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, 18% थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए, और सबसे ध्यान देने वाली बात 40% का मैसिव स्लैब, इसमें लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स आते हैं। एक और ट्रिकी सवाल देखते हैं करेंसी मैचिंग से। रियाल इनमें से किस देश की ऑफिशियल करेंसी है? मिडिल ईस्ट की करेंसीज में जो कंफ्यूजन होता है ना, वो एग्जामिनर बहुत अच्छे से जानता है।
इसलिए इसको क्लियर करना जरूरी है। सही जवाब है सऊदी अरेबिया। बाकी कंट्रीज को भी तुरंत दिमाग में मैप कर लीजिए। सऊदी अरेबिया की रियाल हो गई, वहीं यूएई की करेंसी दिरहम होती है। जापान चलें तो वहां येन चलता है, और अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में रुपी। ऐसे पढ़ोगे तो एग्जाम में दिमाग तुरंत क्लिक करेगा। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका सबको इंतजार था, राउंड 4 करंट अफेयर्स 2026। बिल्कुल लेटेस्ट और मैसिव अपडेट्स। ये देखिए एक बड़ा स्पोर्ट्स अपडेट। अप्रैल 2026 की आईपीएल मीडिया एडवाइजरी के हिसाब से राजस्थान रॉयल्स के रियान पराग पर मैच फी का 25% फाइन लगा और उन्हें एक डीमेरिट पॉइंट भी मिला। रीजन क्या था भाई? ड्रेसिंग रूम के अंदर वेप यूज करना। ये आर्टिकल 2.21 यानी खेल की मर्यादा के खिलाफ आचरण है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में ऐसे फैक्चुअल ब्रीचेज आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। अब जरा इस क्रिटिकल डेटा पॉइंट पर फोकस कीजिए। 44.5 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये डिग्री सेल्सियस में वो मैसिव टेम्परेचर है जो श्री गंगानगर राजस्थान में रिकॉर्ड किया गया था। ये पॉइंट आकर्षित करता है हमें आईएमडी की अप्रैल-जून 2026 की कॉम्प्रिहेंसिव हीट वेव एडवाइजरी की तरफ। इसमें क्लियर आउटलाइन था कि नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर 40 से 44 डिग्री तक जाएगा और नॉर्दर्न प्लेन्स में रातें भी गर्म रहेंगी। ज्योग्राफी बेस्ड करंट अफेयर्स में ऐसी एडवाइजरीज और इनके जोन से सीधे सवाल बनते हैं, तो मिस नहीं करना है। चलिए अपने फाइनल और सबसे हाई प्रेशर राउंड में चलते हैं। राउंड 5 इतिहास और स्टैटिक जीके। हिस्ट्री को ना ऐसी एक टाइमलाइन से समझना सबसे बेस्ट और आसान होता है। अक्सर सवाल आता है कि 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त वाइसरॉय कौन था। क्रोनोलॉजी देखिए, 1939 में जब WWI शुरू हुआ और 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट आया, इन दोनों ही टाइम पर वाइसरॉय लिनलिथ गो थे। फिर जब 1945 की शिमला कॉन्फ्रेंस आती है, तब तक वाइसरॉय वेवेल आ चुके थे। ये टाइमलाइन फैक्ट्स को हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर देती है। और इसके साथ हमारा आज का ये धमाकेदार मेगा रिवीजन ड्रिल पूरा होता है। तो अब वक्त है खुद से ईमानदारी से पूछने का, क्या 38 में से 38 क्वेश्चंस का टारगेट पूरा हुआ? किस किस ने इस हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में टॉप स्कोर किया? देखिए, ये मॉड्यूल्स बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि आपकी प्रेपरेशन एकदम बुलेट प्रूफ हो जाए। हमेशा याद रखिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगला कांस्टेबल आप भी बन सकते हो। अगले रिवीजन मॉड्यूल में मिलते हैं, तब तक के लिए लग